एक ऐसे फूल की कल्पना कीजिए जो देखने में बेहद सुंदर है पर उतना ही खतरनाक भी। एक ऐसा पौधा जो किसी का दर्द मिटा सकता है तो किसी के लिए दर्द की वजह भी बन सकता है। यही वो अजीब सी कश्मकश है जो अफीम पोस्ट की कहानी के केंद्र में है। एक ऐसी फसल जो दवा और नशे के बीच की एक बहुत ही महीन रेखा पर चलती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक खतरनाक नशा जिंदगी बचाने वाली दवा में तब्दील कैसे हो जाता है। ये सिर्फ एक पौधे की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन किसानों, उन सरकारी नीतियों और उन वैश्विक दबावों की कहानी है जो मिलकर इसका आज और कल तय कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले इस कहानी के मुख्य किरदार से मिलते हैं, पैपावस सोम्निफेरम। हम और आप इसे अफीम, पोस्ट या पोस्ता के नाम से जानते हैं। ये असल में एक औषधीय जड़ी बूटी है जिसके दूधिये गोंद में कुछ बेहद कीमती रसायन होते हैं। इन्हें कहते हैं एल्कलॉइड्स और ये मेडिकल साइंस के लिए किसी सोने से कम नहीं है। और यहीं पे भारत का रोल वो बहुत खास हो जाता है। 1961 की यूएन सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स के मुताबिक भारत पूरी दुनिया में अकेला ऐसा देश है जिसे कानूनी तौर पर अफीम का गोंद निकालने की इजाज़त है। और ये आप समझिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो सवाल है कि इस गोंद से बनता क्या है? जवाब है जीवन रक्षक दवाएं, जैसे कि मॉर्फिन जो बहुत गंभीर दर्द में राहत देती है, कोडीन जो अक्सर खांसी के सिरप में इस्तेमाल होती है, और थिबेन जो कई दूसरी जरूरी दवाएं बनाने के लिए एक कच्चे माल की तरह काम आती है। तो ये है पूरा सफर, पौधे से लेकर सीधे फार्मेसी तक। लेकिन बड़ी बड़ी वैश्विक नीतियों और दवा कंपनियों से परे इस कहानी की असली जड़ें तो उन खेतों में हैं जहां किसान इसे अपनी जान लगाकर उगाते हैं। चलिए अब कहानी का रुख उन्हीं की तरफ मोड़ते हैं। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। अंदाजा है कि फसल वर्ष 2025-26 के लिए करीब 1.21 लाख किसान अफीम की खेती का लाइसेंस पाने के योग्य होंगे। सोचिए, ये एक कितना विशाल नेटवर्क है जो सरकार के बेहद सख्त कंट्रोल में काम करता है। पर इन किसानों का संघर्ष भी उतना ही बड़ा है। जैसा कि राजस्थान के एक किसान ने बताया, इस खेती में लागत 1 से 1.5 लाख रुपए तक पहुंच जाती है, लेकिन जब फसल बिकती है तो दाम सरकार तय करती है। नतीजा ये कि किसानों के हाथ में मुनाफा बहुत कम बचता है। एक अफीम किसान की जिंदगी वो पूरी तरह से नियमों में जकड़ी हुई है। सबसे पहले हर साल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। फिर सरकार एक न्यूनतम उपज का टारगेट देती है जिसे पूरा करना ही होता है। और आखिर में पूरी की पूरी फसल एक तय कीमत पर सिर्फ सरकार को ही बेचनी पड़ती है। कोई मोलभाव नहीं, कोई दूसरा खरीदार नहीं। और अब इस पहले से ही मुश्किल कहानी में एक नया मोड़ आया है। सरकार 2025-26 के लिए एक नई पॉलिसी लेकर आई है जिसने दांव को और भी बड़ा कर दिया है। यह सबसे बड़ा बदलाव देखिए, सरकार ने न्यूनतम क्वालिफाइंग यील्ड यानी MQY को 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर सीधा 5.9 किलोग्राम कर दिया है। इसका मतलब साफ है, किसानों पर अब पहले से कहीं ज्यादा पैदावार करने का दबाव है। अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो लाइसेंस भी जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार अचानक इतनी ज्यादा पैदावार की उम्मीद क्यों कर रही है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट है जिसे सरकार बढ़ावा दे रही है। देखिए, अब तक किसान पारंपरिक लैंसिंग तरीके का इस्तेमाल करते थे। इसमें पोस्ट की फली पर हाथ से बड़ी बारीकी से चीरा लगाकर गोंद निकाला जाता था। बहुत मेहनत का काम है। लेकिन अब सरकार कॉन्सेंट्रेट ऑफ पॉपी स्ट्रॉ यानी CPS मेथड को आगे बढ़ा रही है। इसमें हाथ का काम कम है और पूरे सूखे पौधे को मशीन से प्रोसेस किया जाता है। और इस बदलाव की वजह बिल्कुल सीधी है। CPS तकनीक पारंपरिक तरीके से कहीं ज्यादा एफिशिएंट है। मतलब उतनी ही खेत से ज्यादा मॉर्फिन और दूसरे जरूरी एल्कलॉइड्स निकाले जा सकते हैं। और सरकार की बढ़ी हुई पैदावार की मांग इसी नई तकनीक से जुड़ी है। तो अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि भारत को ये सब करने की जरूरत पड़ क्यों रही है। आखिर इस आधुनिकीकरण के पीछे क्या वजह है? और इसका जवाब हमें मिलेगा ग्लोबल स्टेज पर। असल में भारत का जो ये एकाधिकार है ना, उस पर कई तरफ से दबाव पड़ रहा है। पहला, हमेशा ये खतरा बना रहता है कि कानूनी अफीम कहीं अवैध बाजार में ना पहुंच जाए। दूसरा, फेंटानिल जैसे सिंथेटिक ड्रग्स से दुनिया भर में कंपटीशन बढ़ रहा है। तीसरा, पोस्ट की फसल मौसम पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। और चौथा, हमारी पारंपरिक तकनीक अब दुनिया के मुकाबले उतनी एफिशिएंट नहीं रही।
इसे ऐसे समझिए, एक तरफ भारत है जहां दवा बनाने के लिए कानूनी और पूरी तरह से नियंत्रित खेती होती है। वहीं दूसरी तरफ गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल जैसे इलाके हैं जहां बड़े पैमाने पर अवैध खेती होती है, जो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स बाजार को सप्लाई करती है। तो इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार का जवाब है मेक फॉर वर्ल्ड। इसका लक्ष्य सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए दवाएं बनाना है और अपनी ग्लोबल पोजीशन को मजबूत करना है। और ये सिर्फ कोई नारा नहीं है, इस पर काम भी हो रहा है। मिसाल के तौर पर मध्य प्रदेश की नीमच सरकारी फैक्ट्री को हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यानी जीएमपी का सर्टिफिकेट मिला है। ये वैश्विक बाजार में भारत की विश्वसनीयता बढ़ाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो कुल मिलाकर सरकार एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। ये एक तरह से तीन छोरों को एक साथ साधने जैसा है। एक तरफ किसानों के हितों की रक्षा करना है, दूसरी तरफ दुनिया के लिए दवाओं की सप्लाई को पक्का करना है, और इन सब के बीच इस खतरनाक नशीले पदार्थ पर सख्त नियंत्रण भी रखना है। और यही हमें हमारे सबसे बड़े और अंतिम सवाल पर लाता है, क्या खेती की ये सदियों पुरानी परंपरा नई तकनीक को अपनाकर दुनिया की जरूरतों को पूरा कर पाएगी, या फिर भारत के किसान हमेशा के लिए इस नकदी फसल की मुश्किल पहेली में ही उलझे रह जाएंगे? आने वाला वक्त इसी संतुलन पर टिका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।